तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की इस अमेजिंग वीडियो की, तो फिर इसके अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वंडर वुमन और आयरन मैन को, और देखेंगे कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस होंगे। और मैं सबसे पहले इनके ऊपर दो अलग अलग वीडियोस बनाने वाला था, जिसमें हम लोग आयरन मैन एंड वंडर वुमन के बारे में बात करने वाले थे, बट फिर मैंने सोचा कि दोनों को एक ही वीडियो में ऐड कर लेते हैं ताकि दोनों का काम जल्दी में निपट जाए। तो फिर चलो हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग इनकी औकात के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं और इनके जितने भी फीट्स और थ्योरीज हैं उन सभी के बारे में हम लोग पहले बात करने वाले हैं, ताकि आगे चल के हम लोग इजीली ये डिसाइड कर पाए कि इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं आयरन मैन की, तो फिर हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर मूवी वाले आयरन मैन और एंड गेम मूवी वाले आयरन मैन के बारे में ही बात करेंगे। तो आयरन मैन का सूट बना हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी से, और इसी कारण अगर उसका सूट का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर वो काफी आसानी से उसको रिपेयर भी कर लेगा, जो कि आयरन मैन को एक अच्छा एडवांटेज देता है। लेकिन उसका सूट बना हुआ है गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से, जो कि एक अर्थली मेटल है, जो कि उसको अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी देता है। लेकिन पावरफुल सुपर ह्यूमंस के सामने इस मेटल की कोई भी औकात नहीं, क्योंकि ये एक अर्थली मेटल है। इसी के साथ ही उसके पास कई सारे पावरफुल एक्सप्लोसिव वेपन्स भी है। लेकिन हम लोग उसके कुछ एक ओवररेटेड फीट्स की बात करेंगे कि अपना आयरन मैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तो हम सभी को भी पता है कि आयरन मैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने काफी आसानी से एक बिल्डिंग के साइज की पार्ट को थेनोस के ऊपर दे मारा था, जो कि शो करता है कि उसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बिल्डिंग लेवल के आसपास की है। अब मे भी उससे ज्यादा भी हो, बट हम लोगों ने वो देखा नहीं है। बट कुछ भी कहो, जो थेनोस का बच्चा कलॉसडेन है वो आयरन मैन के मुकाबले तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अटैक काफी आसानी से आयरन मैन को काफी दूर तक फेंक दे रहे थे, और आयरन मैन उसके सामने स्ट्रेंथ के मामले में कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। एंड हम लोगों ने देख रखा है कि स्पाइडर मैन भी स्ट्रेंथ के मामले में कुछ तक इसको मैच कर रहा था, और एक कैरेक्टर एंट मैन के पैरों के तले आके कुचला गया था, जो कि शो करता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। क्योंकि हम सभी को भी पता है कि जितनी ज्यादा तुम लोगों की ड्यूरेबिलिटी होगी, अगर उसी लेवल की तुम लोगों की स्ट्रेंथ होगी, तो फिर तुम लोग उस लेवल के अटैक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। और हम सभी को भी पता है कि स्पाइडरमैन एक नॉर्मल लेवल का सुपर ह्यूमन है, तो उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि थेनोस का ये वाला बच्चा अक्ल का कच्चा ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता होगा। अब तुम में से बहुत से लोग स्पाइडरमैन के बारे में और भी कुछ फीट्स को ऐड कर सकते हो, बट अगेन मैं उनके बारे में ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आयरन मैन के ऊपर है। यानी कि आयरन मैन ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है, बट उतना भी नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। सेकंड, कि उसने मून लेवल अटैक को सर्वाइव किया, तो फिर पिछले वीडियो में उसके बारे में बात कर चुका हूँ। वो मून लेवल अटैक नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक बिल्डिंग लेवल अटैक था। एंड इसके आगे उसने थेनोस के पंचेस को सर्वाइव किया, तो फिर वो देखो थेनोस के नॉर्मल पंचेस थे। जब थेनोस ने उसके ऊपर मोस्ट पावरफुल पंचेस मारे थे, तो फिर उसका अर्थली आर्मर काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया। तो फिर देखो, ये पावर स्टोन वाला जो लॉजिक है ना, ये सबसे ज्यादा बकवास लॉजिक लगता है मुझे, क्योंकि बेशक सेलेस्टियल ने पावर स्टोन के टच से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसका जो अटैक होगा या फिर उसका जो टच होगा वो प्लेनेटरी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को डिफरेंट लेवल के ऊपर यूज किया जा सकता है। इन्फिनिटी स्टोन से तुम लोग जहाँ पर बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वहीं पे तुम लोग प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस तुम्हारी औकात होनी चाहिए उतनी। और सेलेस्टियल वहाँ पर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए वो प्लेनेट को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाया था। और थेनोस देखा जाए तो फिर किसी भी एवेंजर को इन्फिनिटी वॉर के अंदर तो मारना भी नहीं चाहता था, एंड वो काफी ज्यादा होल्ड बैक भी कर रहा था। तो फिर मुझे इसका चांस बहुत ही कम लगता है कि उसने प्लेनेटरी लेवल का अटैक प्रोड्यूस किया होगा। और फ्री पावर स्टोन को हाथ में पकड़ने में ही थेनोस की फट गई थी। तो फिर तुम लोगों को लगता है कि क्या वो प्लेनेटरी लेवल का अटैक प्रोड्यूस कर सकता है? तो फिर इसका जवाब कतई नहीं। और हम लोग देख ही चुके हैं कि अटैक ने तो उसके आर्मर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन थेनोस के पंचेस ने काफी आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड जो थेनोस है वो एंड गेम के अंदर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, एंड हर एक एवेंजर के ऊपर पावरफुल अटैक्स कर रहा था। बट स्टिल कैप्टन अमेरिका जैसा एवेंजर भी उसके पंचेस को काफी आसानी से सर्वाइव कर गया था। एंड फाइनली उसने एंड गेम के अंदर एक पावरफुल स्नैप भी कर दिया था, जिसको भी बहुत से लोग काफी ज्यादा ओपी मानते हैं। बट मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये स्नैप ज्यादा से ज्यादा सिटी लेवल का हो सकता है, बट स्टिल आयरन मैन सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो ये तो हो गए आयरन मैन से रिलेटेड फैक्ट्स की। बट अब बात आती है कि मैं इसको किस लेवल का भी मानूंगा। तो फिर मेरे हिसाब से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा सिटी लेवल की होगी, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिलो टाउन लेवल की होगी, और इसके पास ट्रेवलिंग स्पीड काफी ज्यादा कमाल की, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में ये ऑन एन एवरेज ह्यूमन जितना ही होगा, या फिर मे भी इसको हम लोग सुपर ह्यूमन लेवल पे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वंडर वुमन की, तो फिर नो डाउट वंडर वुमन के पास ऐसी कोई भी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ नहीं है जो कि उसको आयरन मैन के आसपास भी खड़ा कर पाए, क्योंकि आयरन मैन ने बिल्डिंग साइज स्ट्रक्चर को लिफ्ट कर रखा था, वहीं वंडर वुमन ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ टैंक्स को ही लिफ्ट कर रखा है। बट बात निकल के आती है कि उसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो कितने जोर से हिट मार सकती है। तो फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके अटैक्स काफी आसानी से डूम्सडे को नीचे गिरा दे रहे थे, एंड डूम्सडे के ऊपर भी इफेक्टिव दिख रहे थे। स्टेपनवुल्फ को भी अच्छी खासी टक्कर दे पा रही थी, और उसके अटैक्स स्टेपनवुल्फ के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव थे। जो सेम स्टेपनवुल्फ है वो ज्यूस की लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर रखा है। प्लस हम लोग एक और बात नहीं भूल सकते हैं कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के अंदर उसको यूक्सस के लेवल का बीइंग बताया गया है, यानी कि स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बीइंग है, जिसकी स्ट्रेंथ और उसके पंच साइबोर्ग के लिए भी इनफ थे, जो कि शो करता है कि वंडर वुमन काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। लेकिन उसका फाइनल लेवल क्या हो सकता है? तो फिर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फीट को ऐड करूंगा, और वो है कि उसने रिस्क को अच्छी खासी टक्कर दी थी और उसको मैच भी
भी कर लिया था, बट बाद जहाँ पर निकल के आते हैं कि वो प्राइम एरिस नहीं था बल्कि एक वीक एरिस था। तो फिर इससे रिलेटेड अब हम लोगों को कई सारी थ्योरीज और फैक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, और इन थ्योरीज के अंदर निकल के आता है कि हम सभी को भी पता है कि एरिस एंड ज्यूस ऑलमोस्ट सेम लेवल के बींग्स थे, या फिर कुछ मामलों में एरिस की जो ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है वो कुछ हद तक ज्यूस से ज्यादा भी हो सकती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो अपना एरिस है वो अपनी प्राइम फॉर्म में सारे ओल्ड गॉड्स को मार चुका है, और ज्यूस से लड़ने से पहले ही ओल्ड गॉड्स के साथ फाइट कर चुका था। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो कुछ हद तक तो वीक हुआ ही होगा, क्योंकि यार वो सारे के सारे ओल्ड गॉड्स थे, और हर एक ओल्ड गॉड्स का अपना ही पोटेंशियल था। जहाँ पर जो पोसाइडन जैसा बीइंग है वो भी ऐसे मटेरियल्स को क्रिएट कर चुका है जो कि इनफिनाइट एनर्जीज को क्रिएट कर दे। इवन एक नॉर्मल से नॉर्मल ओल्ड गॉड भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका रीजन हम लोगों को वंडर वुमन 1984 मूवी के अंदर क्लियरली देखने को मिल चुका है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एरिस नहीं भी तो थोड़ा बहुत वीक हुआ ही होगा, बट स्टिल वो वहाँ पर ज्यूस को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। एंड ज्यूस उससे पहले नॉर्मल फॉर्म में था, या फिर हम लोग उसको पीक फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बट एरिस थोड़ा बहुत तो वीक रहा होगा, बट स्टिल इन दोनों की फाइट अच्छी खासी हुई थी। एंड इस फाइट के दौरान बेशक एरिस हार गया हो, बट उसने ज्यूस को इतना ज्यादा फिजिकली हार्म कर दिया होगा कि ज्यूस मरने की हालत में पहुंच गया होगा। एंड उसको फाइनली रियलाइज हुआ होगा कि अब वो एरिस को नहीं रोक सकता है। तब उसने अमेज़न्स का आइलैंड क्रिएट किया एंड अपने प्राण त्याग दिए। एंड एरिस भी काफी ज्यादा वीक हो गया होगा, बट स्टिल वो उस फाइट को सर्वाइव कर गया था, और वो उस टाइम पे इस हालत में तो था कि वो खुद को थोड़ा बहुत तो हील कर पाए। बट अब बात निकल के आती है कि ये वीक फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिर जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, ये प्राइम फॉर्म में ऑलमोस्ट ज्यूस के लेवल का था, एंड ज्यूस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में अपने एक सिंगल डाइंग ब्रीथ से एक आइलैंड को क्रिएट कर चुका है। दैट मींस कम से कम में भी अगर तुम लोग इसको ज्यूस की डाइंग ब्रीथ के लेवल का ही मानते हो, तो भी ये काफी आसानी से एक आइलैंड लेवल का बीइंग है। अब देखो, जो मैंने ये आइलैंड लेवल बोला है, ये एकदम एक्सट्रीमली लो वॉल में बोला है, क्योंकि हम सभी को भी पता है कि ये अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी ज्यूस से तो ज्यादा ही पावरफुल था, क्योंकि ज्यूस को मरना पड़ गया था, बट ये सर्वाइव कर गया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आइलैंड लेवल से तो काफी ज्यादा ऊपर है। इसको तुम लोग एटलीस्ट प्लेनेटरी तो बोल ही सकती हो, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज ह्यूमन भी 1 मिनट में 30 बार सांस तो लेता ही है। अब देखो, मैंने अपने अंदाजे से बोला है, मैं भी उससे ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है। तो फिर उस बेस पे तुम लोग देख सकते हो कि वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर किस लेवल की होगी। और हम सभी को भी पता है कि एरिस गॉड ऑफ वॉर है, यानी कि वो लड़ाइयों का देवता है। लोग जितने ज्यादा लड़ेंगे एरिस उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, यानी कि एरिस खुद को पावरफुल भी कर सकता है। बट स्टिल हम लोगों ने देखा कि जो वंडर वुमन ने वो इस प्लेनेटरी लेवल के बीइंग को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, और उसको ओवर पावर भी कर रही थी, और फाइट के एंड तक वो एरिस को काफी आसानी से ओवर पावर करके उसको डिफीट भी कर देती है। और उस मोमेंट तक वंडर वुमन अपनी मोस्ट ऑफ द पावर्स को यूज कर रही थी, यानी कि अपने असली पोटेंशियल को। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि अपने फाइनल पोटेंशियल के अंदर वो एटलीस्ट एक प्लेनेटरी लेवल की बीइंग तो बनी सकती है। एंड यहाँ पर एक और बात जो ऐड करने वाली है वो ये है, जो वीकेस्ट वर्जन ऑफ एरिस है वो अपनी मोस्ट ऑफ द पावर्स को यूज कर रहा था, वहीं जो प्राइम एरिस है वो मोस्ट ऑफ द पावर्स को यूज नहीं करता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ही निर्भर करता था। बट अगर तुम लोगों ने वंडर वुमन मूवी देखी तो भी तुम लोगों को पता ही होगा कि एरिस के पास किस लेवल की पावर्स है। लिटरली ये पावर्स के मामले में किसी भी क्रिप्टोनियन से ज्यादा पावर्स होल्ड करता है, जो कि शो करता है कि वंडर वुमन कितनी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड इनके अलावा इसने डूम्सडे की हीट विजन को सर्वाइव कर रखा है, जिसका टेम्परेचर कितना होगा मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एंड मल्टीपल टाइम्स इसने और भी ओवरपावर्ड फीट्स शो कर रखी है, जिनसे शो होता है कि वंडर वुमन काफी ज्यादा पावरफुल डेमिगॉड है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसके जीतने की ज्यादा चांसेस होंगे। तो फिर अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो फिर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के मामले में अभी तक आयरन मैन ज्यादा बेटर फीट्स शो कर रखे हैं, तो फिर आयरन मैन आगे होगा वंडर वुमन से। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ की, तो फिर नो डाउट आयरन मैन स्ट्रॉन्ग है, बट वंडर वुमन उसकी औकात से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर अगेन यहाँ पर आयरन मैन एक सिटी लेवल का बंदा है, वहीं वंडर वुमन एक प्लेनेटरी लेवल की कैरेक्टर है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि एरिस भी उसको फिजिकली हार्म नहीं कर पाया था। दैट मींस उसकी ड्यूरेबिलिटी आयरन मैन के मुकाबले तो काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो फिर ट्रेवलिंग स्पीड के मामले में आयरन मैन आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी एंड कॉम्पैक्ट स्पीड की, तो फिर यहाँ पर वंडर वुमन काफी ज्यादा फास्ट है। वो इतनी ज्यादा फास्ट है कि इजीली हीट विजन को भी डॉज कर चुकी है। और अगर तुम लोग थॉर फैंस का लॉजिक ऐड करते हो तो इसका मतलब ये है कि ये फास्टर देन लाइट है। बट ऑन एन एवरेज में इतना ही बोलूंगा कि आयरन मैन की औकात से ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर नो डाउट आयरन मैन ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कौन ज्यादा एक्सपीरियंस, स्किल्ड और पावरफुल है, तो फिर यहाँ पर वंडर वुमन का पलड़ा ज्यादा भारी है। वंडर वुमन के पास ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी है। नो डाउट आयरन मैन के पास कई सारे पावरफुल गैजेट्स हैं, बट स्टिल वेपन्स के मामले में वंडर वुमन इससे काफी ज्यादा आगे है। इसके पास है गॉडली वेपन्स जो कि डूम्सडे तक को कट कर दे रहे थे। और अगर यहाँ पर वंडर वुमन गुस्से में हुई, तो फिर वो अपनी स्वॉर्ड को आयरन मैन के आर्मर के आर पार करते हुए टोनी को इंजर्ड कर देगी। और वंडर वुमन ऐसा काफी आसानी से कर सकती है। एंड उसके पास और भी कई सारे पावरफुल वेपन्स जिनके दम पे वो काफी आसानी से आयरन मैन को डिफीट कर सकती है। यानी कि इस फाइट के अंदर वंडर वुमन काफी आसानी से आयरन मैन को डिफीट कर देगी। लेकिन अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और तुम लोगों के हिसाब से इस फाइट का विनर कौन होगा, तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों को काम है। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।